12 दिन की जंग खत्म या फिर एक और धोखा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी की तजवीज़ दी, जिस पर इसराइल और ईरान ने हिमायत। याद रहे कि दुनिया में जब भी जंग बंदी होती तो कोई थर्ड पार्टी कराती, जैसे इंडिया और पाकिस्तान की जंग में डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया और सीज फायर में अपना किरदार अदा किया। लेकिन यहाँ तो अमेरिका खुद ईरान के खिलाफ जंग में इन्वॉल्व हो गया और इसराइल के हिमायत में एक सेकंड पार्टी बन चुका है। उसके सीज फायर की ट्वीट को क्या सीरियसली लिया जा सकता है? क्या वो डोनाल्ड ट्रंप काबिल एतबार है जो ईरान के खिलाफ अटैक की खबरों की तरदीद करता रहा और 2 हफ्तों का कह के 2 ही दिन के बाद जिसने ईरान पर हमला कर दिया? इस 12 दिन की जंग से ईरान और इसराइल और अमेरिका में से किसको कितना फायदा हुआ और कौन कितने मकासद हासिल कर सका, किसको कितना नुकसान हुआ? आइए इस सब का इस वीडियो में जायजा लेते हैं। इसराइल ने जब ईरान पर हमला किया तो उसके मकासद ये थे कि ईरान पर हमला होगा और ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा और तबाह कर दिया जाएगा। ईरान को इतना कमजोर किया जाएगा कि वहां पर रजीम चेंज ऑपरेशन किया जाएगा और अपनी मुसल्लत करदा हुकूमत ईरान पर कायम की जाएगी, जिसमें रजा शाह पहलवी जो कि ईरानी इनकलाब से पहले ईरान के बादशाह थे, हमें उनके भी बयानात सुनने को मिले, जिस पर उनके कैंडिडेट रजा शाह पहलवी जो कि ईरानी इनकलाब से पहले ईरान के बादशाह थे, उनके भी बयानात हमें सुनने को मिले। इस दौरान इसराइल के भी ईरान की हुकूमत और अवाम के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करने, दूरियां पैदा करने के लिए नेतन्याहू के भी हमने बयानात। लेकिन अब जंग बंदी क्यों? अमेरिका ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला किया, उससे ईरान की न्यूक्लियर इनरिचमेंट पर सवाल आ गया। ये मकसद तो इसराइल का पूरा हो गया, लेकिन रजीम चेंज वाला मकसद अधूरा ही रह गया। उल्टा इसराइल की तरफ से हमें बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन देखने को मिली। इसराइल का अंदाजा जो ईरान के बारे में था कि ईरान का जवाब ऐसा हो सकता है, उससे कई गुना ज्यादा सख्त ईरान ने जवाब दिया। इसराइल के तल अबीब शहर में सायरन का बजते रहना, खौफो हिरास रहना, इसराइल की आवाम का बंकर के अंदर छुपना और इसराइल का अमेरिका को इस वॉर में शामिल होने की बात करना इस बात की दलील है कि इसराइल और बाकी दुनिया भी ईरान की टेक्नोलॉजी और इतनी देर तक जंग और इतने सख्त रिस्पॉन्स से ना वाकिफ। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की जंग में इंडिया ने एक मिसकैलकुलेशन कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इंडिया हमला करेगा तो पाकिस्तान उस तरीके से रिटेलिएट नहीं करेगा और इंडिया की हेजमनी पूरे साउथ एशिया में बरकरार रहेगी। इस तरह इसराइल का ज़हन था कि मिडल ईस्ट पर हेजमनी बरकरार रखने के लिए वो ईरान पर हमला करेगा और ईरान की तरफ से इतना रिस्पॉन्स नहीं आएगा और वो अपने इन मकासद को हासिल कर लेगा। लेकिन इसराइल को मुंह की खानी पड़ी। नेतन्याहू की अवाम उसके खिलाफ नारेबाजी करना शुरू होगी, अवाम बंकरों के अंदर छुपना शुरू होगी, ताकत हासिल करके और जंग करके ही एक हेजमनी बरकरार रख सकते हैं, यानी अपनी एक पावर बरकरार रख सकते हैं अपने रीजन के अंदर। और ये जो अखलाकियात है, मोरालिटी है, असूल हैं, ये जो ट्रीटीज़ हैं, ये जो मुआहदे हैं, ये जो आलमी कवानीन हैं, ये इनकी पासदारी करना ये इन ताकतवर मुल्कों के अंदर हमें नजर नहीं आता। ये सारी चीजें हम जैसे ईरान, पाकिस्तान और इन जैसे मुल्कों के लिए बनाए गए हैं सारे। ये प्रॉपर सीज फायर होता भी है अगर, तो कब तक चलेगा इसके बारे में कहना ये कबल वक्त है। लेकिन इस दफा सीज फायर के चांसेस हैं, ट्रंप पर एतबार किया जा सकता है क्योंकि अमेरिका ने भी हमला कर दिया है, ईरान ने भी जो इतने अरसे तक बयानबाजी कर रहा था इसराइल को और अमेरिका को जवाब दे दिया है, पूरी दुनिया को भी बता दिया है। तीनों मुल्क जो हैं वो अपने अपने मकसद में किसी न किसी हद तक कामयाब हो चुके हैं। तो अब जंग बंदी होती है क्योंकि इससे ज़्यादा अगर जंग हुई तो फिर उससे पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है। दुनिया तीसरी जंग अज़ीम की तरफ जा सकती है और जो सुपर पावर है यूनिपोलर वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सिर्फ एक सुपर पावर जो अमेरिका सुपर पावर की वजह से जाना जाता है, अगर उसके हाथ से कंट्रोल निकल गया तो फिर उसकी पावर भी चैलेंज है। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही।